नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। 8 जुलाई 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जीएस में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसे हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आपके एक लाइक से उत्साह बढ़ता है। चलिए बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला मणिपुर, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा हरियाणा। बताइए दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइए, ये हरियाणा का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है? ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। पहला, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। ये तो सही बात है भाई। दूसरा, निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला, फर्स्ट और दोनों ये तो पहले ऑप्शन मिल गया हमें, तो कौन सा? यही सही है। चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा, न तो एक और न ही दो। तीसरा, केवल एक। चौथा, केवल दो। चलिए, तो हमारा क्या है? पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्योत्सव है? ठीक है, पहला तमिलनाडु, दूसरा मणिपुर, तीसरा राजस्थान, चौथा मिजोरम। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? तो पोंगल त्यौहार जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं। 4, निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? पहला चावल, दूसरा गन्ना, तीसरा मटर, चौथा खीरा। बताइए दोस्तों कौन सही है? सब लोग आप लोग जानते हैं, यदि गाँव से हैं तो आपको पता होना होगा कि गन्ना जो है वो 1 साल का फसल है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? पहला सितार, दूसरा तबला, तीसरा सैक्सोफोन, चौथा बांसुरी। ठीक है, बांसु नहीं बांसुरी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बांसुरी कर लेना। ठीक है, बांसुरी। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही है? तो इसमें क्या है कि ये कादरी गोपालनाथ जो हैं किससे संबंधित है? सैक्सोफोन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। पहला महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा उड़ीसा। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? इसमें किस सरकार ने घोषणा की थी होप एक्सप्रेस सेवा जो है? वो महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धर्म सूत्रों में डैश डैश शामिल है। तो क्या चीज़ें शामिल हैं धर्म सूत्रों में? तो वो देखेंगे हम। चले देख लेते हैं। पहला, साम्राज्य पर कब्जा करने की तरकीबें, दूसरा केवल महिलाओं के कर्तव्य, तीसरा शासकों के कर्तव्य, और चौथा श्लोकों का पाठ करने की तकनीकें। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही है? तो इसमें शासकों के कर्तव्य का वर्णन है। ठीक है, धर्मसूत्रों में शासकों के कर्तव्य का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? बताइए दोस्तों। पहला, संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन, दूसरा संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास, तीसरा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, चौथा विश्व स्वास्थ्य संगठन। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? निकाय मानव विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन चारों में से प्रकाशित करता है, इसको आप बताइए। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। ये कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गरीबी रेखा गरीबी को डैश डैश के आधार पर मापती है। किसके आधार पर गरीबी मापी जाती है गरीबी रेखा? तो चलिए उसे देखते हैं। पहला, आय स्तर या उपभोग व्यय, दूसरा केवल बचत के आधार पर, तीसरा आय स्तर और साक्षरता दर के आधार पर, चौथा केवल व्यय के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए कौन सा आंसर सही है? तो इसमें केवल बचत, इससे कोई मतलब ही नहीं है भाई। बचत करके क्या होगा? कोई मतलब नहीं। आय और साक्षरता दर नहीं, बिल्कुल नहीं। आय और साक्षरता से कोई लेना देना नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल व्यय, केवल खर्च करने से तो आय मापी नहीं जा सकती। तो क्या है? आय स्तर और उपभोग व्यय। क्या? आय स्तर और उपभोग व्यय। समझ रहे हो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, करदांग मठ
एक प्रकार का जो है बौद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल। पहला गोवा, दूसरा केरल, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा झारखंड। तो ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, झारखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? पहला ओडिसी, दूसरा कथकली, तीसरा भरतनाट्यम, चौथा कथक। तो यदि आप शास्त्रीय नृत्य को याद करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो डली है स्टैटिक जी के करके, उसमें वहाँ पे जाइए, आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया गया, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से याद कराया गया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, पूरा याद हो जाएगा। एक बार जरूर देखें, ठीक है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या है? कमला नारायण भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? पहला 5, दूसरा 8, तीसरा 10, चौथा 7। इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि 8वां सही है, लेकिन 8, ये 8 नहीं सही है, क्योंकि देखो इसमें देखिए, स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, भूमि सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, देखो म्यांमार भूमि सीमा साझा कर रहा है, बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन श्रीलंका, ये देख रहे हो नीचे, नहीं साझा कर रहा है। तो सिर्फ कितने देश? 7 देश। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1526 में पानीपत के युद्ध में डैश डैश मैंने किसने, मतलब बाबर ने किसको पराजित किया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला बहलोल लोदी को, दूसरा सिकंदर लोदी को, तीसरा राणा लोदी को, चौथा इब्राहिम लोदी को। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा सही है? तो इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब उसका रंग किस कलर का होता है? पहला लाल, दूसरा नीला, तीसरा बैंगनी, चौथा पीला। बताइए दोस्तों कौन सा सही है। तो इसमें यदि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो न ही क्षारीय हो, तब उसका रंग कैसा होगा? भाई जब न विलियन अम्लीय ही है न क्षारीय ही है, तो कैसा होगा बताइए। तो कैसा होगा? बैगनी कलर होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाई वलन पर्वत है? पहला अरावती पर्वत श्रृंखला, दूसरा एप्लाचियंस, तीसरा ओसगेस, चौथा एल्प्स पर्वत। बताइए दोस्तों, अल्प आयु वाला मतलब कि अल्प आयु वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए दोस्तों, इसमें एल्पस जो पर्वत है ये अल्प आयु वलन पर्वत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को उल्लेख करता है? पहला अनुच्छेद 75, दूसरा अनुच्छेद 108, तीसरा अनुच्छेद 128, चौथा अनुच्छेद 110। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कौन सही है? इसमें आपको पता है कि जॉइंट जो सेशन होता है वो 108 में, इसकी चर्चा जो है 108 में की गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। पहला किंग्स मीड स्टेडियम, दूसरा मबीदा स्टेडियम, तीसरा न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड, चौथा वांडर्स क्रिकेट स्टेडियम। बताइए दोस्तों कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर? तो ये जो लगाए थे किंग्स मीड, ठीक है, यहाँ किंग्स मीड में लगाए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी? पहला श्रीलंका, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका USA, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा यूनाइटेड किंगडम। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर सही है? तो ये जो है आईसीसी T20 विश्व कप 2024 मेजबानी जो करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका USA करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? चलिए देख लेते हैं। पहला मिशेल ओबामा की, दूसरा जेसिका सिम्पसन की, तीसरा एनिका फ्रैंक की, चौथा अगाथा क्रिस्टी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा सही है? बताइए, जल्दी बताइए। तो ये किसकी आत्मकथा है? एनी फ्रैंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टानों का उदाहरण है? पहला संगमरमर, दूसरा बलुआ पत्थर, तीसरा स्लेट, चौथा ग्रेनाइट। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आंसर सही है?
जल्दी बताइए। तो ये बलुआ पत्थर है, तलछटी चट्टानों का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है? पहला संसदीय सरकार, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा न्यायिक समीक्षा, चौथा मौलिक कर्तव्य। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा सही? तो ये आपको पता होना चाहिए, संसदीय सरकार। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल राइट्स। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? पहला एस के कुमार, दूसरा एस सोमनाथ, तीसरा के सिवान, चौथा बी एन सुरेश। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं ये एस सोमनाथ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? चलिए देख लेते हैं। पहला 1908, दूसरा 1903, तीसरा 1907, चौथा 1905। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही है? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में क्या हुआ था बताइए? बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? पहला 1875, दूसरा 1879, तीसरा 1885, चौथा 1877। ये बहुत बार पूछा गया है तो आपको याद रखना है कौन सा, 1885 ईस्वी। ठीक है, 24वां 1885। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पाइरोगाइटा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? पहला रायोफाइटा, दूसरा एंजियोस्पर्म्स, तीसरा थैलोफाइटा, चौथा टेरिडोफाइटा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर सही है? तो ये स्पाइरोगाइटा ये किस पादप जगत का समूह से संबंधित है? तो ये थाइलोफाइटा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, बस आज के लिए इतना ही, कि 25 क्वेश्चन हो है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।